ये है मेरे भैया की कॉल लेटर। उनको आर्मी के सर्विस के लिए बुलाया गया था एनडीए में, और 4 महीना ही हुआ है। फर्स्ट टर्म कैडेट थे वो, और उनकी संदिग्ध तरीके से स्विमिंग पूल में हो गई है मौत। ये मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि किसी की स्विमिंग पूल में भी मौत हो सकती है। ये मैं नहीं कह रही, वहाँ के जो डेप्यूटी कमांडेंट हैं वो भी वही बात कहे हैं। हालांकि वो अलग बात है कि वो डेप्यूटी कमांडेंट थे, लेकिन कमांडेंट के तौर पे हम लोग के सामने आए थे, खुद को कमांडेंट बोल रहे थे एनडीए के। खैर, और दूसरा बात यह कि जिस स्कूल में वो पढ़ते थे, जिस स्कूल में इतने लगन से वो एडमिशन कराए थे कि वो एनडीए जाएंगे, वहाँ के प्रिंसिपल भी यही बोले कि स्विमिंग पूल में मरने की कोई संभावना नहीं है। 0.1% भी संभावना नहीं है कि कोई स्विमिंग पूल में मरे। वो स्कूल है सैनिक स्कूल नालंदा, जो मेरे भैया की होम टाउन में पड़ता है। वो वहाँ के एक्स कैंडिडेट थे। 154 कोर्स में वो एनडीए गए थे, और मैं बताई तो फर्स्ट टर्मर थे, और फिर भी उनके 4 महीना में ही मौत हो गई, और वो भी सिर्फ 15 दिन बाद, जब एक अंतरिक्ष है उनकी मौत हुई। तो सीधे से इसकी तरफ हम लोग के मन में यही संदेह जागता है कि क्या भैया को अंतरिक्ष के मौत के बारे में कुछ पता था? क्योंकि जिस तरीके के मेरे भैया का स्वभाव था, वो इतने सच्चाई के राह पे चलते थे, और सच्चाई के लिए वो इतने बेबाक थे, वो किसी से डरते भी नहीं थे। हो सकता है मेरे भैया को ऐसा कोई राज पता हो अंतरिक्ष के विषय में, जिसके कारण उनको मार दिया गया हो, और वो हर संभव प्रयास किए हैं कि हर तरह का सबूत मिटाया जा सके। क्योंकि स्विमिंग पूल में मौत कैसे हो जाएगा? मैं खुद गई हूँ स्विमिंग पूल, 3 स्विमिंग पूल है। हालांकि वो अलग बात है कि वहाँ पे कैमराज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम लोग जब वहाँ पहुंचे थे, हम लोग ने डिमांड किया एट दैट स्पॉट, जब उनका शरीर मॉर्ग से निकाला गया, रेफ्रिजरेटर से निकाला गया, मैं खुद उनसे बोली कि मुझे सीसीटीवी फुटेज देखना है, और वो लोग बोले कि हाँ मैं सब कुछ दिखाऊंगा। आपको पैंथर स्क्वाड्रन के स्टूडेंट से मिलना है, कैडेट से मिलना है, मैं वो भी मिलवा दूंगा। और दूसरी बात ये, वहां पे कोई नहीं रहेंगे, ना मैं रहूंगा ना कोई और ऑफिसर रहेंगे। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट वहां के विंग कमांडर रावल मोहावे का है, उन्हीं का ये बात है। ये बात अलग है कि इनमें से एक भी बात सच नहीं हुई। हम लोग को स्विमिंग पूल जब हम लोग वापस लौट रहे थे, तो एयरपोर्ट में लौटने से आधे घंटे या हो सकता है 15 मिनट पहले ही 2-2 मिनट के लिए हर स्विमिंग पूल में ले जाया गया, और लाइट्स वहां की ऑफ थी, ताकि हम लोग को ये ना पता चल सके कि वहां पे से कैमरा हटाया गया है कि नहीं। और इसीलिए हम लोग को लगता है कि हम लोग को रात में दिखाया गया स्विमिंग पूल। बात सिर्फ यही है, क्योंकि हम लोग जैसे ही वहां पहुंचे, दैट इज 24 को हम लोग रात में पहुंचे थे वहां एनडीए, तब से हम लोग सिर्फ यही डिमांड करें कि इंस्ट्रक्टर से मिलवाया जाए, हम लोग को पूल को दिखाया जाए। कि उनको ये पता था कि पूल से हम लोग को कोई ना कोई राज मिल सकता है, कोई ना कोई क्लू मिल सकता है कि भैया का मौत कैसे हुआ। अंतरिक्ष का भी शायद मिल सकता है। इसीलिए वो लोग सारे कैमरे हटाने या वहां नहीं होने का दावा कर रहे थे कि वहां कैमरे 3 साल से नहीं है। अगर 3 साल से कैमरे नहीं होते, तो आपके मुंह से, आपकी जुबान से ये बात कैसे निकल जाती कि मैं स्विमिंग पूल के सारे कैमरे दिखा देता हूँ? दूसरा बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या ये प्रचलन है एनडीए में कि किसी का मौत एकदम ऐसे ही हो जाए, और उसके साथ उसका खोज खबर